मैं ब्याहता बन के अपने नए घर आ गई थी, लेकिन अभी शादी की रस्में पूरी नहीं हुई थी। एक नौकरानी आई, हमारी नजर उतारी गई और उसे न्योछावर के पैसे दिए गए। मेरी आंखों में नींद भरी थी, रात भर 1 मिनट नहीं सोई थी। उससे पहले भी कई दिन से घर पे हुड़दंग मचा रहता था। देर देर रात तक ढोलक पे गाने चलते रहते थे। मेरी सारी ममेरी चचेरी बहनें खूब नाच किया करती थी। सोने का मौका ही नहीं मिला। जी कर रहा था जैसे इस अनजान घर के किसी अनजान कोने में जाके एक गहरी गहरी नींद में सो जाऊं, और जब उठूं तो सब कुछ वैसा ही हो जैसा छोड़ के आई थी। मेरा 1 मंजिल का छोटा सा क्रीम कलर की दीवारों वाला घर हो, छोटा सा लॉन, गुलाब की क्यारियां, कहीं किसी दीवार पे माँ का रोली से बनाया स्वास्तिक का निशान, और घर के सामने एक छोटी सी नेम प्लेट पे घर का नाम, स्मृति निवास, यानी यादों का घर। मुझे यादों के घर वापस जाना था। औरतें ढोलक पे बहू का स्वागत करने के लिए गीत गा रही थी, बच्चे हंस रहे थे। आकाश की बहन और कजिन्स दरवाजा रोके खड़ी थी, रस्म के हिसाब से घर के अंदर घुसने देने के लिए नेक यानी पैसे मांग रही थी। फिर दूल्हा दुल्हन के कुछ खेल होने वाले थे। एक बड़े से थाल में एक अंगूठी डाल दी गई थी, ऊपर फूल तैर रहे थे और नीचे सफेद पानी में कुछ नहीं दिख रहा था। हम दोनों ने हाथ डाले, अंगूठी सबसे पहले ढूंढनी थी। दोनों हाथ तेजी से पानी के अंदर चलने लगे। कमरे में आकाश के लिए भयानक चीयरिंग चल रही थी। पहली बार मैं इतना अकेला महसूस कर रही थी, जैसे एक जरा सा रस्म निभाने वाला खेल नहीं, कोई युद्ध हो, और मैं आकाश के खानदान की सेना के सामने अकेली खड़ी हूं। उन सब के सामने जो चाहते थे कि मैं हार जाऊं। शोर में एक पल के लिए जो गुम हो गया था, वो अकेलापन फिर सामने बैठ के हंस रहा था। अचानक मैंने महसूस किया पानी के नीचे आकाश के हाथ से अंगूठी टकराई और उनकी मुट्ठी में आ गई। हमारे चारों ओर शोर चल रहा था, कम ऑन आकाश भैया, कम ऑन आकाश चाचा। आधे सेकंड के बाद आकाश ने अंगूठी छोड़ दी, मैंने थाम ली। मैंने जैसे ही हाथ निकाला, मैं विनर डिक्लेयर कर दी गई। आकाश जानबूझ के हार गए थे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। मेहंदी लगे हाथों से एड़ियों के बल खड़े होके मैंने दरवाजे की सिटकनी बंद की। सुबह से पहली बार चूड़ियां इतनी जोर से खनक गई थी। सुबह से पहली बार मैं भीड़ से दूर थी। मैंने चारों ओर देखा। ये था वो कमरा जो मेरा नया घर था। सामने दीवार पे एक पुरानी ग्रैंडफादर्स क्लॉक थी, वैसी ही जैसी मुझे बहुत पसंद आती थी। पर्दे ज्यादा अच्छे नहीं थे, शायद मेरे आने और उन्हें इस कोने में रखे लकड़ी के बक्से में रखने का इंतजार कर रहे थे। एक ड्रेसिंग टेबल थी, एक डबल बेड। मैं बिस्तर पर जाके थक के लेट गई। पंखा धीरे धीरे चल रहा था। तो ये थी अरेंज्ड मैरिज। यही थी वो रस्म जिसे कभी न निभाने की हम सारे दोस्तों ने कसम खाई थी। लेकिन सबको अपना सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। स्कूल से कॉलेज तक ढूंढती तो रहती हैं हम अपने सपनों का हीरो, कभी फिल्मों में, कभी पड़ोस में, फिर कॉलेज, फिर समाज के हिसाब से शादी के लायक हो गए हम। घर पे पापा मम्मी के रिएक्शन से तो ऐसा लगता था जैसे कोई बकरा हलाल होने के लिए एकदम रेडी हो गया हो। बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ, वरना हम कोई लड़का ढूंढ देंगे। यंग थी, खून गर्म था, सोचती थी कि पेरेंट्स बड़ी ज्यादती करना चाह रहे हैं, मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके। अरेंज मैरिज और मैं चुटकुला लगता था उस वक्त, लेकिन किस्मत से यही समझौता किया था मैंने। दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। आकाश थे, मुस्कुराए, अपने हाथ में एक पैकेट लिए थे, मेरे मनपसंद बेसन के लड्डू। बोले तुम्हारी दोस्त ने बताया था तुम्हें बहुत पसंद है। छोड़ के चले गए। मैं हल्के से मुस्कुराई, अच्छा लगा। थोड़ी देर में आकाश की बहनें और कजिन्स आ गईं। सब घेर के बैठ गईं, भाभी 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 कह के चहक रही थी। मेरे हाथों की मेहंदी देख रही थी, मेरे साथ फोटो खिंचवा रही थी। दरवाजा खुला, आकाश फिर आ गए थे। बोले चलो चलो, भाभी थक गई होंगी, सोने दो सब उन्हें। सब बच्चा पार्टी भाग गई। मैं सोने जा ही रही थी कि अचानक मेरी तो धड़कन ही रुक गई।
मेरे कीमती इयररिंग और चूड़ियां मिल नहीं रहे थे। थोड़ी देर पहले कमरे में आने के बाद ही उतारे थे। मम्मी ने जाने कब से पैसा बचा के खरीदे थे वो गहने। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। नए घर में अफरा तफरी मच गई। नई बहू के गहने नहीं मिल रहे थे। शायद जो उमड़ता घुमड़ता गम था पिछले कई दिनों का, उसे एक कारण मिल गया था बह जाने का। बिस्तर पर बैठ के पैरों के बीच में सर छुपा के मैं बस रोए चली जा रही थी। अचानक मैंने अपने सर पे किसी का हाथ महसूस किया। सर उठा के देखा, आकाश थे। बगल में बैठे धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। बोले, आई एम सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। सब ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर कुछ देर में मिल जाएंगे। कहाँ जा सकते हैं? पहली बार एक अकेले घर में एक तकलीफ भरे अकेलेपन का एहसास थोड़ा सा कम हो गया था। आकाश ने फ्रिज से पानी निकाला और ग्लास में मुझे दिया। बोले, 10-15 लीटर तो तुम रो चुकी हो आंसू, लो थोड़ा पी लो, आगे रोने में काम आएगा। मैं रोते रोते हंस पड़ी। फिर बोले, मैंने सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ ग्रिल्ड भाई, अपनी किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं की होगी। इतनी ज्यादा रिसर्च की है तुम्हारे ऊपर मैंने पिछले हफ्तों में। चलो टिक करके बताओ क्या सही क्या गलत। तुम्हें सलमान खान की मूवीज पसंद है? डांस सॉन्ग्स पसंद है? डांस करना पसंद है? फेवरेट कलर्स हैं रेड और एक्वामरीन ब्लू? स्पाइसी खाना अच्छा लगता है? और क्या? वेट, हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स। मैं मुस्कुराई। बड़ा स्वीट लगा मुझे, इस इंसान ने इतना जानने की कोशिश की थी मेरी पसंद नापसंद के बारे में। मैं कुछ कहती इससे पहले दरवाजे पे नॉक हुई। आकाश की मम्मी थी। मैंने पैर छुए। वो गुस्से में थी। बोली, बेटा तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना, ये जेवर कहाँ रख दिए तुमने? अब लोग तो यही कहेंगे कि सक्सेना जी के यहाँ बहू आई और गहने चोरी हो गए। आकाश ने कहा, मम्मी, लेकिन उसकी मां बोले जा रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार आकाश ने कहा, मम्मी प्लीज यार, चारू अभी अभी नए घर में आई है। इज दिस अ वे टू वेलकम हर? यहीं कहीं होंगे गहने, अभी पता चल जाएगा। आकाश की मां ने उसे हैरत में देखा। वैसे ही आकाश की छोटी बहन सुरु भी अंदर आई, ये कहते हुए, अच्छा भाभी, आपकी ज्वेलरी बाहर रखी थी जब आप शावर में थे, मैंने मार्केट जाने के पहले अलमारी में संभाल के रख दी थी।